नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज विदेश में जाकर फिर एक बार राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी भाषणबाजी की और वहीं जाकर उन्होंने फिर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने कई आतंकी देखे पर मैं रुका नहीं, जिसको लेकर आज लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी ने आतंकवादी कश्मीर में देखे तो उन्होंने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और आखिरकार उन्होंने आतंकवादियों को इस तरीके से बचाने का प्रयास क्यों किया। जहां एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि कश्मीर में आतंकवाद का हमने खात्मा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार राहुल गांधी ने विदेश में जाकर पिछली बार की ही तरह ये बयानबाजी की है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रचना जैन जी। रचना जी, एक तरफ राहुल गांधी जो है वो ये कहते हैं कि भारत का नाम बड़ा है, अगर भारत की तरफ से किसी पॉलिटिशियन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा है, पर राहुल गांधी तो कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं कि कश्मीर में उन्होंने आतंकवादी देखे हैं। देखिए, इसमें ना दो तीन बातें समझिए। पहली बात तो राहुल जी को भारत में कोई सीरियसली नहीं लेता। जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की हरकतें इनकी होती हैं उससे कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता और एक वर्ड दे रखा है भारत के लोगों ने इनको, ये हर बार उस वर्ड में फिट बैठ जाते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो भी इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किए, किसी से गले मिल रहे हैं, किसी के चुंबन ले रहे हैं, जो भी ये इन्होंने करा, उस भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी असर भारत में नहीं हुआ। ये पहली बात समझिए। भारत पहले से जुड़ा हुआ था। पिछले 8 साल में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, एक्चुअल में उसने भारत को पहले से जोड़ दिया। उससे पहले तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हुआ था। तो अभी 3 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, उन तीनों राज्यों में कांग्रेस का रिजल्ट 0 है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और उसके बाद ये बयानबाजी करते हैं। क्या इनके बयान को हम सीरियसली लें? अगर हाँ, तो जो आतंकवादी इन्होंने देखा उसको सुरक्षा एजेंसियों को बताया क्यों नहीं? और एक बात, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो इन्होंने लास्ट डेस्टिनेशन रखा था वो कश्मीर रखा था, जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी बर्फ़ के गोलों से खेलते हुए बच्चों की तरह दिखाई दिए। क्या ऐसा कश्मीर की कल्पना इन्होंने कांग्रेस के राज में कभी करी? आज जब 370 हटी और कश्मीर इस लायक बना कि एक आम नागरिक भी वहाँ पर जाके पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, आज कश्मीर शांति के माहौल में जी रहा है, उस शांति के माहौल को फिर भंग करने के लिए ये कैम्ब्रिज में जाके फिर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। कश्मीर की समस्या तो इन लोगों ने शुरू करी, इन्हीं की कांग्रेस सरकार ने शुरू करी और उसको पोषित भी किया। न सिर्फ शुरू करी, उसको पोषित भी किया। आज जब वो समस्या खत्म हो चुकी है तो फिर दोबारा से उस समस्या को उठाने का क्या मतलब है? वहाँ पे अगर आतंकवादी था तो इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया उसने? क्यों इनको छोड़ दिया? क्यों? राहुल गांधी तो बहुत अपने आप को युवराज समझते हैं, तो युवराज तो बहुत अच्छा टारगेट हो सकता था। युवराज को टारगेट करते तो हाहाकार मचता देश में कि देखो जी, युवराज को टारगेट किया। ये उन पत्थरबाजों की बात भी अब नहीं कर सकते क्योंकि वो पत्थरबाज भी बंद हो गए जो 500-500 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे। तो असल में क्या है कि जो मोदी सरकार ने, जो भाजपा की सरकार ने कश्मीर में अमन और चैन कायम किया है, वो इनके गले नहीं उतर रहा और उस में हलचल करने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि मैंने आतंकवादी देखा। सरासर झूठ और हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों से कहूँगी कि राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगने की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने ये बदनामी देश की है। अगर वह आज भी कश्मीर की कुछ बात कर रहे हैं तो कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है। सब कुछ शांत होने के बावजूद भी अगर आप कुछ अशांति वाली बात कर रहे हैं तो आप हमारे देश का नाम डुबोने की बात करते हैं कि अभी भी वहाँ पे आतंकवाद है, जो कि नहीं है। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप विश्व के पटल पर जाके अपने भारत के लिए ही झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप सही में भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे? आप हमारे इंसल्ट कर रहे हैं भारत की और भारतवासियों की, जो अमन चैन से रहना चाहते हैं। तो सार्वजनिक माफ़ी की मांग करती हूँ मैं राहुल जी से। एक तरफ राहुल गांधी आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पूरे देश में केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है, बस एक माचिस लगाने की देर है। विदेशों में जाकर ही इस तरीके के बयान क्यों? और या फिर कभी ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हमारी सेना पिट रही है, इस तरीके के बयान राहुल गांधी ही क्यों देते? क्योंकि राहुल गांधी को भारत से कोई लेना देना नहीं है, ना भारतवासियों से कुछ लेना देना है। ये विदेशी मिट्टी के लोग हैं और जो बार बार वर्ड यूज़ किया जाता है कि इनकी माँ विदेशी है, तो खून में तो कहीं ना कहीं वो है ना।
अगर भारत से इनको कुछ मतलब ही नहीं, इसीलिए ये लोग बार बार विश्व पटल पर जाकर भारत की कुछ ऐसी बातें उजागर करते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, इंसल्ट वाली बात करते हैं। मेरे हिसाब से इनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे ये अब कश्मीर का राग पे या अरुणाचल की बात करें। सेना को डिमोरल करते हैं हमारे, जो आज 8 साल में सेना का जो आत्मबल आया है, जो आज इस सरकार में आया है, उसको फिर गिराने की कोशिश करते हैं। इनके टाइम में, कांग्रेस की सरकार के टाइम में तो आपने देखा कितने आतंकवादी हमले हुए भारत पर। उसके बाद ये आतंकवादियों के ही पाले में जाके बैठ जाते थे। अगर उनको फांसी की कोई सज़ा सुना रहा है तो ये उसके लिए गुहार लगाते थे। इनको भारत से कुछ लेना देना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इनको ना कोई सिंपत्ति है, ना कोई प्यार है हम लोगों से। भारतवासियों को इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा था, सिर्फ परिवारवाद की नीति करके अपने खजाने भरे हैं इन लोगों ने। इसके अलावा कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। और आज ये युवराज बने जाके विदेशों में जा जाके ऊट पटांग बातें करते हैं भारत के लिए, तो इनको तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज कश्मीर को लेकर ये कह रहे हैं आतंकवाद है। इससे पहले जब इन्होंने कश्मीर में मीटिंग की फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ, तब कहा कश्मीर के लोग बड़े निराश हैं, यहाँ के लोगों के लिए सोचिए मोदी जी। तो ये 70 साल में सोच लेते ना, क्यों नहीं सोचा? जब ये बात हुई कि धारा 370 हटाई जाएगी तो कई तरह के थ्रेट आए कि अगर धारा 370 को टच किया जाएगा तो कश्मीर एकदम बवाल हो जाएगा। कश्मीर में मतलब बहुत ज़्यादा टेररिज्म या जो भी मतलब बात था कि चंडी की तरह एकदम वो सब लोग आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए धारा 370 बड़े ही स्मूथ तरीके से हटाई गई, कोई भी वहाँ कैजुअलिटी नहीं देखी गई। और ये इस तरह की ना बयानबाजी करके बेसिकली ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसा है नहीं, स्थितियाँ ऐसी नहीं है जिस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो धारा 370 हटने के बाद भी तो आतंकवादी गतिविधियाँ आपको वहाँ देखने को मिलती। कुछ भी आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी फंडिंग पे पलता है। वो फंडिंग कौन दे रहे थे? ये कांग्रेस ही तो दे रहे थे। आज भाजपा या भारत की जो आज की वर्तमान सरकार है, उन्होंने वो फंडिंग बंद कर दी। कोई आतंकवादी नहीं है। उन युवाओं को अब शिक्षा के थ्रू उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, वहाँ रोजगार के अवसर ढूंढे जा रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वो जो बेचारे गुमराह युवा 500-500 रुपये लेके पत्थरबाजियाँ करते थे हमारी सेना पर, वो आज कहीं ना कहीं शिक्षित होकर अपने रोजगार की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं और अपने परिवार के साथ अब मिलकर रह रहे हैं। पहले इन्होंने उनको आतंकवादी बनाया, इस सरकार ने उनको आतंकवादी से फिर देश का युवा बनाया। यही बात गले नहीं उतर रही इनके। आज केंद्र सरकार ये कहती है कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हम कश्मीर में कर रहे हैं, एम्स से लेकर सड़कों का निर्माण हो रहा है। विपक्षी पार्टियां कहते नहीं थकती कि धारा 370 के बाद चीज़ें नहीं बदली हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी ये भी कुछ कहा, कुछ दिन पहले जिक्र किया कि कश्मीर में काम नहीं हुआ है, सरकार सिर्फ मुगलों की बात करती है क्योंकि ये मुगलों की औलादे हैं। देखिए, जब आप कहते हैं आतंकवाद, जब आप कहते हैं बेरोजगारी, जब आप कहते हैं गरीबी, ये किस चीज़ से हटती हैं? ये सिर्फ विकास से हटती हैं। विकास का मतलब क्या? आप वहाँ के ढांचे में विकास कीजिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए, आप वहाँ शिक्षा के क्षेत्र की तरफ ध्यान दीजिए, आप और कहीं तरह व्यापार में या उस तरह के कुछ उद्यम लगाइए जिसमें कि लोग उस जगह पे फल फूल सके। ये इन्होंने पिछले 70 साल में नहीं करने दिया, अनटच रखा उस एरिया को, ताकि ये अपना आतंकवाद, अपनी जो टेररिज्म एक्टिविटी थी इन लोगों की, ये वहाँ पे बढ़ा सके। और उसके थ्रू हमारे भारत को हमेशा से उथल पुथल करके रखा। कभी आप आज से मतलब 8 साल पहले जब आप देखते थे तो हमेशा आपने यही देखा, यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, यहाँ आतंकवादी हमला हो गया, यहाँ आतंकवादी हमला हो गया। पिछले 8 साल में ये सब खबरें आपको क्यों सुनने को नहीं मिली? पिछले 8 साल में आप ये खबर क्यों नहीं सुन रहे कि दिवाली के टाइम में कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु बम हो सकती है? तो ऐसा आपको सुनने में नहीं मिल रहा। उसका सीधा सीधा कारण है, ये पोषित कर रहे थे उस आतंकवाद को, ये बढ़ावा दे रहे थे और पोषित कर रहे थे।